सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की। आज एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन में आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय पर बात करके हम अपने विषय में मजबूत हो सकते हैं। हर व्यक्ति में कहीं न कहीं एक अपनी अलग प्रतिभा होती है। अब ये प्रतिभा में हम कैसे निखार ला सकते हैं, ये प्रतिभा कैसे वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना सकती है, इसके लिए एक प्रयास है ताकि हमारे जो नवादा जिला के बच्चे हैं वे अपनी प्रतिभा का विकास करके और इस देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। उसी के तहत यह एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग लाइव जुड़ने वाले हैं। अभी जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी लोग लाइव इससे जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 3.5 घंटे अपने सारे काम को छोड़ करके और यह जो प्रोग्राम हो रहा है उसको देखें, क्योंकि इस प्रोग्राम से आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, आपका जीवन संवरने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आपके बीच में अपने सारे काम धाम को छोड़ करके और आपको एक मार्ग बताने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो बारी बारी से उनका परिचय होगा और वे सब आपके बीच में अपनी अपनी बात को रखेंगे। अभी भारत माता के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे रंजीत जी। इधर से हमको दिखा नहीं। ठीक है, ठीक है, जोरदार तालियां। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दीप का बड़ा महत्व है। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है आत्मदीपो भव। अपने स्वयं दीपक बनो, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित मत हो। स्वयं प्रभा बनना है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। भारत माता भी स्वयं प्रभा है, किसी के वशीभूत नहीं है। मैं आस देने के लिए जलाया है। महात्मा बुद्ध ने संस्कृत को पाली में अनुदित करते हुए कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। संस्कृत लिया और गरीबों के बीच में रहने लगे। महत्वपूर्ण वह है जो ऊपर रह करके भी नीचे वाले को सोचे।
महात्मा बुद्ध होना बड़ा कठिन है। तो हम लोग अपनी माता को, भारत माता को सर्वप्रथम पूजित करते हुए बताते हैं कि जितने भी भारतीय हैं वे सभी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इनसे हम अलग नहीं हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया कि भारत माता के चित्र पर पहले माल्यार्पण किया जाए, पहले उनकी पूजा की जाए। भारत माता है तो हम हैं और वो नहीं तो हम नहीं। इसलिए इस राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान विवेकानंद के निर्देशों का पालन करें। बहुत से हमारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बन गए हैं, कुछ कोच बने हुए हमारे प्रिय विद्यार्थी संतोष वर्मा। मैं समझता हूं कि एक अच्छे कोच नवादा के नहीं, बिहार राज्य के कोच हैं। भगवान करे उन्हें अलखदेव यादव के समान राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और नौजवानों को प्रेरित करने के लिए, कद काठी बहुत कम है, मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते थे, लेकिन कोच बन गए अपनी योग्यता के चलते और नवादा जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसी संस्कृति संसार में कहीं नहीं मिलेगी जिसमें सबको देवता के तुल्य बनाया गया है। हम पत्थर की मूर्ति को पूजा करने जाते हैं तो पहले अपने माता पिता की भी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए पहले माता का स्थान देगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब दिया आचार्य देवो भव। और जिस जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को भी हमें माता के समान पूजित करना है। से हमारे उद्घोषक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार बोले। धन्यवाद। ये अभी जो आपके सामने बोल रहे थे ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय। हमारा सौभाग्य है कि आज हसुआ जैसे धरती पर ऐसे विद्वान रहते हैं। ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं अपने टीएस कॉलेज हिसुआ के, और नवादा जिला संघ चालक का दायित्व ये संभालते हैं। अपने आप में एक बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व है। इतनी विद्वता के बाद भी यदि आप कोई इनसे मिले होंगे तो आप इनकी सरलता के कायल हो जाइएगा निश्चित रूप से। किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और मैं अपनी तरफ से एवं रंजीत जी की तरफ से डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की आग्रह करता हूं। जोरदार तालियां। और तो ये हम लोगों को इनका मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहता है। मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखा हूं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो वो आपके सामने दो शब्द रखें और आप लोग इनकी बातों को निश्चित रूप से पूरी ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सारा फायदा इनसे मिलने वाला है। डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू जी राय। शिक्षक का दायित्व संभालने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी, अध्ययन करने वाले हमारे अध्ययनरत विद्यार्थी, मैं सभी को अपनी शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें गुरुजन के रूप में स्वीकार करते हुए नमन करता हूं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, लेकिन आयुर्वेद को भी वेद के समान माना गया है। आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संयम और नियम का अनुपालन करना चाहिए।
अभी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। इस कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना है, एक दूसरे से बहुत निकट नहीं रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ युवकों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और यह मार्गदर्शन किससे मिले? कहीं ऐसी भी विभूतियां मिलती हैं। चर्चा चली कि सुपर 30 में जो पढ़ते हैं क्यों IIT बनते हैं 100%। यह आश्चर्यजनक प्रयास है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैं, लेकिन सुपर 30 उसमें 1 नंबर पर है हमारे पूर्व DGP पुलिस महानिदेशक बिहार श्री अभय आनंद जी, IPS अफसर, पुलिस सेवा में सबसे। ऐसे भी राइफल वाले मिलेंगे जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसके मातहत हजारों सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन वह निहत्थे थे। कलम विधायक के बेटे विधायक बन जाते हैं, मंत्री के बेटे मंत्री बन जाते हैं, लेकिन पुलिस महानिदेशक का बेटा पुलिस महानिदेशक बनेगा बिहार में नहीं, हमको लगता है कि भारत में पहला उदाहरण है। उनके पिताश्री भी पुलिस महानिदेशक थे और वे भी पुलिस महानिदेशक से बने हैं, और यहाँ पर हिसुआ में आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये हिसुआ का कौन था जिस विद्यालय से उसने शिक्षा प्राप्त की थी, उसी विद्यालय का वाइस चांसलर बना कुलपति। वह था अपने राज्य से निर्वासित आचार्य चाणक्य, जिसे मगध साम्राज्य के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। विद्यार्थी बाद में तक्षशिला का कुलपति बना। हमारे बीच में अभी डॉक्टर सुमन, जो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया है। आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। डॉक्टर सुमन एक ईसाई धर्मावलंबी होने के बावजूद उन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को पढ़ा और यह समझा कि विश्व को मानवता दिलाने के लिए यदि कोई संस्कृति है तो आर्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और इसे इन्होंने स्वीकार किया और पूरे भारत में, विदेशों में आर्य संस्कृति का प्रचार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर सुमन वैसे शख्सियत है। हमारे बीच में कुछ फिल्म जगत के भी डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं, कलाकार पहुंचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी आप सम्मान करें। नौजवान के आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, और जो ज्ञानी होगा वही युवकों को सद्निर्देश दे सकता है। जिन्होंने कहा था गीता का अध्ययन बाद में करना, पहले फुटबॉल के मैदान में खेलो, पहले स्वस्थ बनो, और स्वस्थ बनोगे तो तुम ज्ञानवान भी बन सकते हो। और यह स्वस्थ रहने के लिए भारत में जितनी आबादी है, कोरोना वायरस का संक्रमण प्रतिशत में आपके यहां सबसे कम है। यह आपकी संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य देशों में, इटली में, अमेरिका में पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हॉस्पिटल बहुत अच्छे थे, हमारे हॉस्पिटल बहुत कमजोर थे, फिर भी हमारे आचार्यों ने जो निर्देश दिया था, सदगुरुओं ने जो आदेश दिया था कि हमें धूप में रहना है, किसी मजदूर को कोरोना नहीं हुआ। सबने विधि निषेध का पालन किया और उससे स्वस्थ रहे। तो मैं चाहता हूं इस मंच से जो निर्देशित किया जा रहा है उसका हम अनुपालन करें। हमारे नौजवान विद्वान बने, लेकिन श्रमदान करें। जैसे डॉक्टर अभयानंद का मैंने नाम लिया कि ये पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हैं, पेंशन मिल रहा है,
सुविधा मिल रही है, लेकिन उन्हें संतोष नहीं है। समाज की सेवा के लिए भस्म रोग होना चाहिए। जितनी ही सेवा करें उतनी ही लालसा बनी रहे कि अधिक से अधिक सेवा करें। गुरु हनुमान को याद लोग करते हैं। उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा था कि आप प्रधानमंत्री हैं। 1982 के एशियाड में यदि आप मंच के सामने उपस्थित रहेंगी, हमारा शिष्य सतपाल गोल्ड मेडल दिलाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे कार्यक्रम को रद्द करके सतपाल को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री वहां उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई और कुछ मिनटों में ही सतपाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, एशियाड चैंपियन बना। और उसी का शिष्य सुशील कुमार भी चैंपियन बना। यह परंपरा जारी रहनी चाहिए, यह परंपरा कभी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे गुरु हमको हों। मैं चाहता हूं कि यह समाज ऐसे गुरुओं को प्रेरित करे जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए, अभयानंद बने। हमारे आईआईटीएन बन सकते हैं। सबसे अधिक आईआईटीएन का घनत्व कहां है पूरे भारत में? तो वह पटवा टोली गया है। पटवा जाति के लोग जो हर समय व्यस्त रहते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं, उनके जो आईआईटीएन बने हुए हैं वे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमारे यहां भी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारा समाज विकसित हो हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये मानकर चले कि भारत में ऐसे देवता की पूजा नहीं होती है जो हथियार का सदुपयोग करना नहीं जानते। राम के हाथ में हथियार है, कृष्ण के हाथ में हथियार है, लेकिन यह चर्चा होती है कि हथियार किस पर प्रयोग करना है और किस पर नहीं करना। महाभारत कहता है कि चचेरा भाई भी यदि अपराधी है, किसी नारी का अपमान कर रहा है तो उसकी हत्या होनी चाहिए। ये अर्जुन नहीं कहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं। युद्धम को अर्जुन, और उनका कहना है मां क्लब्यम अश्व पार्था। अरे अर्जुन नपुंसक मत बनो, एक साला बहनोई को कह रहा है। यानी यदि इसकी हत्या होगी तो यह धर्म होगा, यदि सन्यासी बनोगे तो यह धर्म होगा। में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो एक ऐसा भी गीत है जिस गीत के सुनने और गाने से हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो हमारी तीन बेटियां, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुष्का किशोर आइए, प्रज्ञा शरण और शिवानी आनंद, ये तीनों आपके सामने एक गीत रखेगी। ये गीत सुनिए और इस गीत को रोज गाइए, इस गीत को रोज गुनगुनाइए। आप में ऐसी क्षमता का विकास होगा जो आपके अपने मंजिल तक ले जाने में आपकी मदद करेगा।
ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह गीता का श्लोक है। मैंने अभी शंख इसलिए बजाया क्योंकि भगवान कृष्ण जब एक नए युग की शुरुआत कर रहे थे, जब अधर्म के नाश का समय आया था और धर्म के स्थापना का समय आया था, तो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया था। आज अज्ञानता के विनाश का दिन है। आज अज्ञानता के विनाश के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप लोग इससे एक लाभ उठाएं और खूब आगे बढ़ें। यह जो कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया है, यह माननीय रंजीत जी के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है। हर साल ये करीब 25 सालों से सिंगापुर में रहते हैं। विगत 10 सालों से ये हमारे बीच में ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाते हैं जिससे कि हम में एक नई ऊर्जा आ जाती है। आज कोरोना काल है, ये कोरोना से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में भी हम भारत के लोग अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं। इसके पीछे के कारण हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का वातावरण है और यहाँ का एक सकारात्मक सोच भी ये रखता है मायने, क्योंकि हम तभी उससे बचे हुए हैं। रंजीत जी इस बार जब आए, हमारी जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं में और उत्थान होना चाहिए। यहाँ के बच्चों में एक अपनी अलग प्रतिभा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई प्रतिभा नहीं हो, कोई ना कोई प्रतिभा नहीं हो, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। तो क्या ऐसा किया जाए कि वो बच्चे जो है अपनी प्रतिभा को बाहर निकालें। तो रंजीत जी बहुत सारे विकल्प आपके सामने अभी रखेंगे। अभी हमारे जो मंच पर विराजमान हैं, अभी मैं यहाँ आए हुए स्पीकर्स का मैं परिचय कर, एक दिव्य विभूति अपने बीच में उपस्थित है, अनायास नजरें इन पे टिक जाती है। ये डॉक्टर सुमन कुमार है। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि मन था और ये जकार्ता इंडोनेशिया इनकी जन्मभूमि हुई, फिर भी ये हमारे भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि यह जो है ये इनका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू धर्म में। और ये हिंदू धर्म में आकर के आए ही नहीं, ये अपना सर्वस्व जीवन ये इसकी संस्कृति को जिंदा कर रखने के लिए, इसको पल्लवित करने के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन अविवाहित रहकर भारत को दे दिया। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके साथ यशवंत जी अपने बीच में आए हुए हैं। ये हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं। और एक हैं अभिजीत जी। जोरदार तालियां अभिजीत जी के लिए। ये हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं। अपने बीच में आए हुए हैं श्री अभयानंद जी के अभयानंद जी स्वयं नहीं आ पाए, उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया इस वजह से, लेकिन उनके इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लोग जो अपने बीच में आए हुए हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे, बगल में ही हैं, वो आ गए, सॉरी, तो आ गए हैं। ये अपना विचार आपके बीच में रखेंगे और बहुत सारे ऐसे ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह भी अपने बीच में हैं जो आपको बहुत सारी बात बताएंगे कि आप कैसे मेडिकल के क्षेत्र में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, मेडिकल का क्षेत्र में क्या क्या और उपलब्धियां हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिल्मी दुनिया की ललक हर लोगों को होती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फिल्म एक्टर एक ये झाड़ू तक मारे हैं
जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए रंजीत जी। धन्यवाद। और अभी हमारे मंच पे और साइड में बैठे हैं जितने स्पीकर हैं, सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतने दूर से आए, इसके लिए जोरदार तालियां मेरे तरफ से। मंच पे आसीन प्रोफेसर मनुजी राय, डॉक्टर सुमन और अस्मिता शर्मा जी और बहुत सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे जो है, अभ्यानंद जी का टीम, पंकज जी, सुपर 30, सुपर 100, ये सब में कार्य करेंगे। आपका इनका परिचय भाई शैलेंद्र जी ऑलरेडी कर चुके हैं। ये खुद डॉक्टर हैं और बहुत सहज हैं और इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी योगदान दिया है। सर्वप्रथम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं कई सारे इंस्टीट्यूट घुमा हूँ इधर 10 दिनों में, दीपोत्सव का समय था, दीपावली का समय था, हम लोग दीप जला रहे थे। तमसा घाट यहाँ पे है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है, सीतामढ़ी है, आप लोग जरूर देखें इस जगह को। तो वहीं पे बातचीत में ये डिस्कशन में आया कि हमारे बच्चों का संस्कार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पढ़ाई के मामले में तो बहुत सारा चीज हो रहा है। आज अगर देखेंगे तो बुरा ना माने तो हमारा एक दुकान खुल गया है हिसुआ का, अपना जो एरिया ये है, आप देखेंगे तो 10,000 5,000 बच्चे एवरीडे आते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से नवादा में गया, नबी नगर का एरिया, वहाँ कम से कम 50,000 बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं। अब मेरा प्रश्न था कि जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो गोल होगा इनके पास, कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा, कुछ ना कुछ तो संस्कार होगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन लगातार चलते रहा। चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में पला बढ़ा हूँ। भेलू विवाह यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव से हमारी शिक्षा हुई है। पाँचवीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद हम लोग बजरा में 2 साल पढ़ाई किए। पापा टीचर, इंग्लिश टीचर थे, तो रोज साथ में जाते थे, तो काफी कुछ सीखने को मिलता था। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं इसी स्कूल से मैंने किया। फिर गया कॉलेज दिल्ली में, आईटी और केमिस्ट्री में मास्टर्स मैंने किया। तो मैं इन बातों से भली भांति परिचित था कि ये लोग बोलेंगे नहीं, मेरे पूछने पे भी बोलेंगे नहीं। तो मैंने जानबूझकर पूछा कि आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं। कोई ऐसे कर रहे थे, कोई वैसे कर रहे थे, कुछ ऐसे कर रहे थे। पूरा क्लास से एक भी आवाज नहीं आई। तब हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शैलेंद्र जी बोले कि गोल का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं। फिर इन्होंने हिंदी में समझाया लक्ष्य, और उसके बाद क्या बनना चाहते हैं। फिर लोगों ने कुछ कहा इंजीनियर, डॉक्टर। इसी दरमियान जो है कुछ लोग बोले मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो मैंने बोला कि क्या पढ़ाई करेंगे, किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा आपका डॉक्टर बनने के लिए। तो उन्होंने बोला इंग्लिश पढ़ना है हमें। आप सोचिए, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री तो आना चाहिए। तो अभ्यानंद जी से बात हो रही थी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह बात हो रही थी, और हमने बोला कि हमें कम से कम 5 बच्चे नवादा के सुपर 30 या सुपर 100 में जगह चाहिए। आईआईटी आने वाला है, ऊपर से नीचे तक अगर आप टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे तो 1 से 7 जो है, मैंने लिस्ट निकाला है, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो 1 से 7 नंबर तक मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये 7 आईआईटी है जो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के। तो कैसे करेंगे। अभ्यानंद जी बोले हमें कि रंजीत जी मेरे 2 प्रश्नों का जवाब जो कि 10th स्टैंडर्ड का है, अगर आपके बच्चे दे देते हैं तो उनका हम जगह सुनिश्चित करवा देंगे सुपर 30 या सुपर 100 में। पंकज जी हमारे पास हैं, हमारे क्षेत्र के नवतपुर के। अतुल
ओलनपुर के नवादा के एक ITN है, वो भी आए हैं जो सुपर 30 के थ्रू गए हुए हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि हमें बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं करना है। एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है, जो कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पैरामेडिकल्स बन के कोर्स को कर सकते हैं, एक्टिंग क्लासेस कर सकते हैं और मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये 5-6 सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे रखा है, उसके बारे में विशेष चर्चा होगी। ये तो सफलता के लिए होगा। सफलता के साथ साथ